Hi dear students, welcome to our offline classes Fusus Junior Wing. We are right now in class 8th. What is the date today? 21 of April 2022. Right now we are in class 8th and are studying about the mathematics. Okay? And we are discussing on the chapter exponents and powers or radicals, whatever. Okay? Is there any doubt? Yes. Misprinted. 9 कर लोगे आप. बोलो कोई डाउट है? Yes. चलिए ask me. After doubt clearance हम लोग क्या कर लेंगे? What's the question here? Look, we have a question right here. That is what? 3 to the power minus 5 multiplied 10 to the power minus 5 multiplied 125, okay? Upon 5 to the power minus 7 multiplied 6 to the power minus 5, okay? We can proceed by the two different ways here. One by what? देखोगे ध्यान से, पावर दोनों के सेम है. लुक, 3 and 10 both having the same power as minus 5. You can write here what? 3 multiplied 10 whole to the power. इसको आप पावर में ब्रेकआउट कर लो. इट विल बी द क्यूब ऑफ 3 क्यूब ऑफ 5. 6 अपॉन 6 टू पावर कितना है? माइनस 5. राइट इट एट फर्स्ट फॉलोड बाई 5 टू पावर माइनस 7. ओके, अब इसको देख लो, ये कितना हो गया? 30 पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 60 पावर माइनस 5 मल्टीप्लाइड 5 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 टू पावर माइनस. सेम बेस वालों को यहाँ सेम पावर, यहाँ सेम बेस साथ में कर लिए. अब ये क्या हो जाएगा? डिवीजन है सेम पावर वालों का. इट विल बिकम 30 अपॉन 6 होल टू पावर माइनस 5. लिख सकते हैं. इट विल बिकम 5 टू पावर 3 माइनस 7. 3 माइनस, देख लो बुआ, ये क्या गया? 5 टू पावर माइनस 5 मल्टीप्लाइड 5 टू पावर 3 प्लस 7, दैट मीन्स 10. बोथ द नंबर्स हैविंग द सेम base. Now it could be written as 5 to power minus 5 plus 10, that means 5 to power. If you want to evaluate it, it will become 3 1. Okay, it will become 3 1 2 5. Clear? Is there any doubt other than it to anyone? No? Okay, we will read a topic today, that is what? स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर कह सकते हो इसको साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ नंबर, व्हेन एनी नंबर इज, क्या कह सकते हो, वेरी लार्ज. व्हेन एनी नंबर इज वेरी लार्ज, लाइक मास ऑफ अर्थ 6.0 इंटू 10 पावर 24 kg. समझ रहे हो? 24 6 पावर, अभी 24 टाइम्स 0 लिखोगे, समझ रहे हो? द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. एंड द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. तो किलोमीटर को चेंज करोगे तो पावर 3 और बढ़ जाएगा. तो 3 लाख का भी हमने कहा, उसके बाद 10 लाख, 30 लाख, फिर करोड़, फिर 30 करोड़. बड़ा नंबर है. क्या है? बड़ा नंबर. तो इन नंबर्स को हम क्या करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें, इसी को सीखना है. इसी को हमें सीखना है राइट नाउ. ओके, कैसे करते हैं, धीरे धीरे बातों को समझिए. तो इसके लिए पहले हमें क्या होना चाहिए? नॉलेज ऑफ सम डेसिमल.
डेसिमल का कुछ नॉलेज होना चाहिए, सम नॉलेज ऑफ डेसिमल वी शुड हैव एंड लुक ऑन द बोर्ड। हाँ बाबा देखो मेरी बात समझो, इफ यू हैव अ सिंपल नंबर लाइक 256, हाँ देर इज नो डेसिमल पॉइंट। मैंने कहा बाबा सुनो, एक डेसिमल नंबर में दो पार्ट होता है। अगर हम एक नंबर लिख लेते हैं 7.3 या फिर 73.456, 73.456, तो हेयर इट इज नोन एज डेसिमल पॉइंट। क्या कहते हैं बुआ? इट सेपरेट्स अ डेसिमल नंबर इनटू टू पार्ट्स, one on the right of it and another on the left of it. Okay, एक कहाँ इसके राइट साइड में है एंड अनदर इज ऑन लेफ्ट साइड। तो एक पार्ट हो गया राइट वाला और एक पार्ट हो गया लेफ्ट वाला। द पार्ट विच लाई राइट टू द डेसिमल पॉइंट इन अ डेसिमल नंबर इज नोन एज डेसिमल पार्ट। क्या कहते हैं बुआ? डेसिमल, एंड इट इज नोन एज इंटीग्रल। It is known as, is there any doubt? इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। If I write 0, if I put a 0 here, is there any change? Will anything be changed here? No. 2 times 0, 3 times 0, any number of times. बहुआ देखो, तो मैंने कहा कि भाई इफ यू राइट एनी नंबर ऑफ 0 आफ्टर द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट। राइट मोस्ट मतलब दाहिना साइड में सबसे राइट में सबसे लास्ट वाला डिजिट, जो कि कौन सा? नॉन जीरो डिजिट। उसके बाद एनी नंबर ऑफ 0 डाल दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? 3.6 को क्या लिखोगे? 36/10। क्यों? 1 डेसिमल प्लेस है। 3.60 क्या लिखोगे? 360/10⁻²100 गया। 3.600 कितने डेसिमल प्लेस होगा? 3, 1 2 3, 2 से हो गए हम फ्री, हो गया ना? सेम है, ऑल आर सेम। अच्छा 3 को आप 03 लिख लो, कोई प्रॉब्लम है क्या? 003 लिख लो, कोई प्रॉब्लम है क्या? 000 एनी नंबर ऑफ 0। दैट मीन्स इन द इंटीग्रल पार्ट में क्या? डेसिमल पार्ट में जो राइट मोस्ट डिजिट है उसके बाद, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट उसके बाद, एंड इन इंटीग्रल पार्ट जो लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट है, लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में इन द डेसिमल पार्ट, इन इंटीग्रल पार्ट लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में। एनी नंबर ऑफ 0 डालो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यही देख लो, 3.6 को लिखोगे 3.06, तो इफेक्ट करेगा। ये है 36/10 और ये है 306/100। इट इज वेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। अब देखो, तो हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? बहुत ध्यान दो। डेसिमल प्लेस तो समझते हो, इतना तो समझदार हो आप लोग। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, नहीं समझदार हो? अच्छा ठीक है। यहाँ कोई डेसिमल प्लेस है इस नंबर में? नहीं है। हम मान लिए कि है, इसके बाद डाल दिए 0.0, कोई फर्क पड़ता है? और यहाँ इंटू 1 लिख रहे तो कोई फर्क पड़ता है? 1 को हम क्या 10⁻0 लिख सकते हैं? अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम चाह रहे हैं कि ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 के पास में आ जाए, तो 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्टिंग हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा? इसको 256 को डिवाइड करना पड़ेगा कितना से? क्यों? क्योंकि 2 डिजिट आना है, तो 10⁻2 से डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड करें तो इसके बराबर रहेगा? नहीं, 10⁻2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा? नहीं समझे? और भाई इस नंबर को 100 से डिवाइड कर दे, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई फर्क पड़ा? ये समझ में आया? चलो, जब ये समझ में आया, इसको जरा सा डेसिमल में चेंज कर लो। ये क्या हो जाएगा? 2.56, नॉट 56, 56 डिजिट वाइज
मल्टीप्लाइड, ये क्या हुआ 10 पावर 10 का पावर कितना प्लस हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, यहाँ कितना था 0, यहाँ कितना आया +2 हुआ कि नहीं हुआ। कब, जब ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट कहाँ गया, लेफ्ट में, कहाँ गया, नहीं समझ में आया। मतलब अगर हमारे पास नंबर है 345.6 इंटू 10 पावर 3 और हम इसको लिख लेते हैं 3.456 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, 2 डिजिट लेफ्ट में नहीं आए डेसिमल को लेकर के, तो 10 पावर जो 3 था वो 5 हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। नहीं समझे, अरे यार नहीं समझे, हमको इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ लाना है ना, डिवाइड ना करेंगे जी, कितना से करेंगे 345.6 अपॉन कितना 2 डिजिट आना है तो 10 पावर 2 से, दैट मीन्स 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। और पहले से ही 10 पावर कितना था 3 था, ये डिवीजन के बाद क्या हो गया 3.456 हो गया नहीं हो गया, इनटू ये क्या हो गया 10 पावर 2 और ये हो गया 10 पावर 3, व्हेन एडेड ये हो जाएगा 10 पावर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो लेफ्ट शिफ्टिंग में क्या हो रही है, एक्सपोनेंट ऑफ 10 इंक्रीज हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही, कितना से इंक्रीज हो रही है, जितने नंबर ऑफ डिजिट आप लेफ्ट शिफ्टिंग कर रहे हो, वट एवर द नंबर ऑफ डिजिट यू शिफ्टेड द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ दैट, द एक्सपोनेंट ऑफ 10 हैज इंक्रीज्ड बाय द सेम। ओके, 3 डिजिट पहले आओगे तो 3 से बढ़ जाएगा, 10 का पावर 3 और बढ़ जाएगा, 10 डिजिट पीछे आओगे 10 का पावर 10 से बढ़ जाएगा, जितना भी रहेगा उसमें प्लस 10 हो जाएगा। इसका उल्टा चलते हैं। अच्छा, इसका उल्टा देखो, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर था, अब यहाँ आ गया, 10 का पावर 5 था, घट गया। मतलब लिख सकते हैं, समझा रहे हैं सर, समझा लें। अगर लेफ्ट शिफ्टिंग है तो 10 का पावर इंक्रीज हो रहा है, इसी को समझो कि अभी यहाँ 2 डिजिट आगे चला गया, 10 का पावर 2 घट गया कि नहीं घट गया। राइट शिफ्टिंग में 10 का पावर और लेफ्ट शिफ्टिंग में 10 का पावर, एक लाइन लिख लेंगे। इस टॉपिक से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लिखेंगे कि लेफ्ट शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल पॉइंट in a decimal number results in increase of किसको, एक्सपोनेंट ऑफ 10 while right shifting, while its right shifting, किसका, डेसिमल पॉइंट का, while its right shifting results in decrease of exponent of 10, कितना शिफ्ट करेगा, कितना डिक्रीज और इंक्रीज करेगा, बाय द नंबर ऑफ प्लेसेज शिफ्टेड। ये कर सकते हो या फिर लिखना है कि समझ लोगे ये चीज़, ये तो समझ भी लोगे कि जितना डिजिट का शिफ्टिंग हो रहा है, जितना डिजिट पहले आगे जा रहा है उतना ही से इंक्रीज और डिक्रीज होगा। लेफ्ट में होगा तो इंक्रीज होगा, राइट में होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये चीज़ें समझ में आ गई। ये केवल एक लाइन ये लिख लोगे, ये याद रखोगे। एग्जाम्पल लिखने की इच्छा तो लिख लो, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हो। लिखने की इच्छा तो लिख लो। लेफ्ट शिफ्टिंग के लिए ये कर लेना, लेफ्ट शिफ्टिंग के लिए ये कर लेना, और राइट शिफ्टिंग के लिए दूसरा कोई नंबर डाल दो। जैसे मान लो 0.03421 है, देखो यहाँ पर 0.03421 क्या लिख लोगे, 0.03421 इंटू 10⁻0 लिख सकते हो ना। बात तो एक ही है। देखो मेरी बात समझो, अब डेसिमल कहाँ ले चलना है, यहाँ 2 डिजिट आगे, तो पहले इसको तोड़ लो, नॉर्मल फ्रैक्शन में ले आओ,
2 3 5, यहाँ कितना हो जाएंगे 1 2 3 4 5 0। 10 पावर यहाँ पर भी क्या रह जाएगा 0, रह नहीं रहेगा, बहुत समझना। अब क्या हुआ, यहाँ तो यहाँ चाहिए 1 2 3 0 चाहिए डिनोमिनेटर में। अरे भाई नहीं समझे, इसको ऐसा लिख लें 342 इंटू 1/1 लाख। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 342 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 342/100 इंटू 100। इसमें कोई तकलीफ है? इंटू 1 कितना था 1 2 3 4 5, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3.42 इंटू 1/10 पावर 3, 10 पावर। अच्छा इसको हम भूल जाते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है, 10 पावर 3। और 1/10 पावर 3 का मतलब समझते हो 10 पावर -3। यहाँ कोई एक्सपोनेंट 10 का था नहीं था, मतलब क्या था 0 था, मतलब क्या था 0 था। यहाँ क्या हो गया -3, कितना -3। डेसिमल कहाँ गया है -2 ना होगा जी। अच्छा 1 भी तो था, वही तो हम भी कह रहे हैं 1 होगा, यहाँ 1000 हो जाएगा, यहाँ 1000 तो 3 0 कट जाएगा, यहाँ बेटा 2 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है, क्लियर है मेरी बात है? कोई तकलीफ? तो ये हो गया राइट शिफ्टिंग का 2 डिजिट राइट शिफ्ट फॉर डेसिमल पॉइंट। यहाँ लिख लो ना, बाय द नंबर ऑफ डिजिट इट शिफ्टेड, बाय द नंबर ऑफ डिजिट्स इट शिफ्टेड। एक ही लाइन तो लिखना है, हटा दोगे कहीं भी। यस सर, कर लो ना सर आप, चलो नोट कर लो सर। नोट करो जल्दी से पहले। सर वो लाइन नोट करना था लेफ्ट शिफ्टिंग वाला, वो क्या बाई आप शिफ्ट नोट कर लिए, वो पूरा करना। तुम लिखा क्या सोच रहे हो? हम उठा रहे नीचे में रखाएंगे। यस सर। तो इसी तरह से हम लोग चेंज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अब उसका डेफिनेशन लिख लेंगे हम लोग, जल्दी से लिखिए। पूछ सकते हैं। है बेटा? ओके, तो लेफ्ट शिफ्टिंग में क्या होगा, राइट शिफ्टिंग में क्या होगा, ये चीज़ें क्लियर हैं। राइट डाउन। नाउ पुट द टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर। होगा, देखो इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, मतलब इसके इंटीग्रल पार्ट में क्या है, एक ही डिजिट है, ओनली 1 डिजिट। इसके इंटीग्रल पार्ट में कितने हैं, ओनली 1 डिजिट। और ये डिजिट क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। ये नंबर क्या है, 1 से लेकर के 9 तक हो सकता है। मतलब अ नंबर इज सेड टू बी इन
its standard form when it can be, या फिर ऐसे लिखो when it is expressed as k multiplied 10 to power n, k multiplied 10 to power n, where k is a real number such that जो वो k की वैल्यू होगी वो 1 से लेकर के 9 तक होगी, मतलब 10 से लेस। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वो देखो डेसिमल कहाँ लाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद कितने डिजिट की शिफ्टिंग होनी है, 2 किस सर, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट 10 का पावर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज, इंक्रीज। इट विल रिटर्न एज 2.57354 इंटू 10 टू पावर, ओके क्लियर है। डन, लिख लो। नहीं, अच्छा आपको हमने क्या कहा, k का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से लेकर के 10 के बीच में। 1 हो सकता है लेकिन 10 नहीं हो सकता है, लेस दैन 10 मतलब 9 तक जा सकते हो, 1 से लेकर के 9 तक जा सकते हैं। तो 1 से लेकर के 9 तक में वो समझो तो 257 तो नहीं ना आएगा, फिर 25 भी नहीं आएगा, कौन आएगा, 2 आएगा। मतलब हमको 2 के जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट को लाना है। तो कहाँ लाना है, लेफ्ट में ना लाओगे, है कहाँ 257 के बाद लाना है, 2 के जस्ट आफ्टर लेफ्ट शिफ्टिंग कराओगे। क्लियर है, नहीं क्लियर है, हो गया। चलो तो इसे बेस्ट क्या करना है, आपको काम करना है, करेंगे क्वेश्चंस आप लोग इस तरीके से जैसे हमने बताया आपको, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।